भाजपा ने लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर एनडीए के घटक दलों के बीच लगभग सहमति बना ली है। भाजपा के उम्मीदवार पर सहयोगी दलों का पूर्ण समर्थन मिल गया है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ सहमति बनाने पर जुट गए हैं। सत्ता पक्ष के संख्या बल और सरकार के साथ उनके सहयोगियों से समन्वय को देखते हुए माना जा रहा है कि स्पीकर के मुद्दे पर आम सहमति बन सकती है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर टकराव हो सकता है। अब इसका एक बड़ा कारण यह है कि अपने संख्या बल को देखते हुए विपक्ष इस बार इससे कम पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून से शुरू हो रहे संसद सत्र के पहले विपक्षी दलों के नेताओं से सहमति बनाने के लिए बातचीत करेंगे। सरकार की सबसे पहली कोशिश विपक्ष के उन दलों के साथ तालमेल बिठाने की है जिनसे बीजेपी के रिश्ते अपेक्षाकृत बेहतर रहे हैं, लेकिन ये दल इंडिया ब्लॉक के भी हिस्सा नहीं है और इनमें खासतौर पे बीजेडी, बीआरएस और वाईएसआरसीपी जैसे दल शामिल हैं। इसके बाद दूसरे चरण में कांग्रेस सहित दूसरे दलों से सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे ज्यादा टकराव डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी कि पिछले 5 साल से डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। सरकार ने कभी विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी स्पीकर का पद देने तक की औपचारिकता नहीं निभाई, जबकि आजादी के समय से लेकर अब तक ये एक स्थापित परंपरा रही थी कि सरकार स्पीकर पद अपने पास रखती थी और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दिया जाता था। लेकिन पिछली सरकार ने यह परंपरा तोड़ दी थी। इस बार हम यानी कि विपक्ष शांत नहीं रहेगा। नेता ने यह भी कहा कि इस लोकसभा में विपक्ष के कई नेता बहुत अनुभवी हैं और बहुमत के साथ चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में किस नेता का नाम डिप्टी स्पीकर पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर विचार विमर्श के बाद ही हम फैसला लेंगे। वहीं विपक्ष के नेता के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने के पहले एक बार फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाकर इस पर गठबंधन के अंदर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ हुई बैठक में बीजेपी के स्पीकर प्रत्याशी को समर्थन देने के मामले पर सबने सहमति दे दी थी। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से संजय राउत ने एक अहम बयान दिया था और कहा था कि अगर टीडीपी की तरफ से स्पीकर का उम्मीदवार होगा तो हम समर्थन करेंगे, वरना हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को ही मिलना चाहिए। अब देखना है कि इस पर विपक्ष क्या रणनीति बनाता है, क्या वो अपना उम्मीदवार उतारता है स्पीकर पद के लिए और दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर के लिए भी किस तरीके की जद्दोजहद संसद में होती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।